ध्यान से समझिए इस गरीबी के खेल को। ये कोई एक व्यक्ति या एक सिस्टम मेकर की चाल नहीं है, बल्कि पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा है यहाँ पे। ये ऐसा सिस्टम इवॉल्व हुआ है आपके खिलाफ कि इंसानी मन, इंसान नेचुरली पेमेंट मोड में चला जाए। साइकोलॉजिकली अगर इसको समझना है, ये सिस्टम ऐसे डिज़ाइन हुआ, ये ऐसे इवॉल्व हुआ कि इंसान बस पेमेंट ही करता रहे, पेमेंट ही करता रहे, बार बार पेमेंट ही करता रहे, क्योंकि अर्निंग के जो सोर्सेस होते हैं एक या दो या तीन ही होते हैं, लेकिन पेमेंट करने के ज़रिए मेथड्स मल्टीपल अवेलेबल है आपके मोबाइल में। मतलब आपका जो मन होता है वो डोपामाइन रिलीज करने के चक्कर में रहता है। इसको मैं साइकोलॉजिकली समझा देता हूँ इजी वे में, ताकि आप अगले 2 मिनट में 1.5 मिनट में समझ जाएंगे कि ये आखिर है क्या। पहला ट्रिगर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सबको खुशी प्यारी है दोस्तों। दिमाग को चाहिए खुशी, इंसानी मन, इंसानी ब्रेन को चाहिए खुशी, वो भी चाहिए क्विक, पावरफुल खुशी चाहिए कल के मुकाबले। कल कोई देखा नहीं है, आज ही खुशी खुशी चाहिए हमारे इंसानी मन को। इसलिए बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीदो, देखा जाएगा भविष्य में क्या होता है। ईएमआई दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन अभी वो चीज़ आपको चाहिए होती है। तो ईएमआई बेस्ड आप बाय नाउ पे लेटर के स्कीम के तहत उस चीज़ को लेते हो, जिसके तहत आपको तुरंत खुशी का एहसास होता है। आसान लोन होता है, ये सब आपको अभी लो पर फंसा देते हैं। आपको लगता है आप जीत रहे, लेकिन आप फ्यूचर इनकम पहले ही बेच चुके हो। तो बहुत बड़ी काम की बात है। शायद आप समझ रहे हो कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में आप अपना फ्यूचर यहाँ पे सेल कर लेते हो। दूसरा होता है नॉर्मलाइजेशन। दूसरा ट्रिगर है नॉर्मलाइजेशन। जब हर तरफ के लोग, हर तरफ आपके अगल बगल वाले लोग, हर कोई ईएमआई पे जी रहा है, और आपको पता है कि इसके पास ईएमआई चल रही है, उसको भी उसकी भी ईएमआई चल रही है, तो क्यों ना आपकी भी ना चले। जब हर तरफ लोग ईएमआई पर जी रहे हैं, तो दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है, सवाल करना बंद कर देता है क्या सही है क्या गलत, और सारे उसको नॉर्मल मान लेते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन बड़ा ख़तरनाक है आपके प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। दुनिया क्या कर रही है इसको आपको मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन समझ में आए तो। तीसरा ट्रिगर है मंथली ऑब्लिगेशन लूप। दोस्तों, सिस्टम आपको ऐसे कमिटमेंट्स में डाल देता है जो हर महीने रिपीट होते हैं। एक बार आप इसमें आ गए, एक बार इसमें फंसे, तो बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि हर महीने फिक्स पेमेंट होती है, पेमेंट आपकी बढ़ती नहीं है, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो हर महीने फिक्स पेमेंट आपको डिसीजन फ्री बना देता है। मतलब आप उस ट्रैप में एक बार आ गए तो ये मंथली साइकिल बनता जाता है। तो मंथली ऑब्लिगेशन जो होता है, कमिटमेंट जो होती है, वो आपकी फिक्स हो जाती है। चौथा ट्रिगर है लाइफस्टाइल अपग्रेड प्रेशर। समाज क्या कहेगा, समाज को देखते हुए इंसान, हर कोई देखता है कि मेरी लाइफस्टाइल अगल बगल वाले से मैच क्यों नहीं है, उससे अच्छी क्यों नहीं है। हर इनकम इंक्रीज के साथ आपको थोड़ा बेटर लाइफ डिज़र्व करने या बेटर लाइफ डिज़र्व लगने लगता है। और यही से ईएमआई का साइकिल और गहराता जाता है, या और डीप हो जाता है, या उसको ऑप्शन मिल जाते हैं कि क्यों ना मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए, क्यों ना मैं ना लूँ ईएमआई के बेस पे। तो इनकम बढ़ती है, लेकिन फ्रीडम कभी बढ़ती नहीं है जब आपके पास अगल बगल में सारे ऐसे ऑप्शन रेडीमेड मिल जाए। पांचवा ट्रिगर है फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों, ये फोमो जो भाषा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली, ये शेयर मार्केट में परफेक्ट बैठती है। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर आपने आज नहीं लिया तो कल महंगा हो जाएगा। सबके पास है, आपके पास क्यों नहीं है।
ये यहाँ पे भावना इंसानी मन में जनरेट हो जाती है। ये डर आपको रैशनल थिंकिंग से बाहर कर देता है। इन सब का कंबाइन इफेक्ट ये हो जाता है कि आप कमाई तो करते हो, ऐसा नहीं कि कमाई नहीं हो रही, अच्छी खासी अर्निंग होती रहती है, लेकिन वेल्थ कभी आपकी बन नहीं पाती, क्योंकि पैसा आपके पास बचेगा नहीं तो इन्वेस्ट कर नहीं पाओगे, तो कहाँ से वेल्थ बनेगी। यही आपका साइकिल बन जाता है, क्योंकि पैसा दो जगह जाता है, या तो असेट में या ऑब्लिगेशंस में। पेमेंट मोड आपको ऑब्लिगेशन में रखता है। पेमेंट मोड जो होता है, जो आपके मोबाइल से जो बाहर पैसे जा रहे होते हैं, एक पेमेंट मोड नहीं है, आपके पास तो मल्टीपल रखे हुए आपने। और ये पेमेंट मोड जो होते हैं आपको ऑब्लिगेशंस में फंसा कर रख देते हैं। एसेट में कभी आपके पास ऑप्शंस आते ही नहीं, तो ये बातें होती नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूँगा, अंत में खेल बहुत सिंपल है। जिसने अपने कैश फ्लो को कंट्रोल कर लिया, अपने कंट्रोल में रख दिया, वो सिस्टम के अंदर भी फ्री हो जाता है। दोस्तों, कम शब्दों में, कम जगह पे मैंने बहुत कुछ कह दिया। आपको इन बातों को समझना है। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए कि कैसे सिस्टम ने आपको पेमेंट मोड में रख दिया, और पेमेंट मोड में ही आपको और रखा जाएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।